देखिए भाव यही सर, आप भाव समझा रहे हैं, उसी भाव को उन्होंने पकड़ लिया। वो कह रहे हैं आपने नारी शक्ति का अपमान किया है, फिर आप कह रहे हैं कि आप शब्दों को पकड़ रहे हैं। ये तो इसी तरह पकड़ते हैं और गुमराह। देखिए, एक कांग्रेस के नेता ने कहा था कि बहुत नीच आदमी है, तो उन्होंने कहा मेरी जाति को गाली दे रहे हैं, मेरी जाति को नीच बता रहे हैं, जबकि जाति शब्द उसमें कहीं था ही नहीं। ठीक है अवधेश जी, एक बार कहा गया सारे चोर गुजरात के क्यों हैं, गुजरातियों को चोर। मैं जो दो महिला शक्ति मेरे साथ है, मैं उनसे रिएक्शन सबसे आखिरी में लूंगी। मैं जानती हूँ बहुत ज्यादा कुछ है उनके पास बोलने के लिए, लेकिन अवधेश जी पहले आप बोलिए फिर मैं। जब राजकुमार भाटी जैसे लोग राहुल गांधी के इस बयान की रक्षा कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि इस लोकसभा चुनाव में कैसे ये पूरा INDI गठबंधन शक्तिहीन होने वाला है। ये पढ़े लिखे कविता लिखते हैं, क्या लिखते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि शक्ति है, उस शक्ति से हिंदू धर्म में एक शब्द होता है शक्ति। तो हिंदू धर्म में शक्ति शब्द किसके लिए है? राक्षसी शक्ति नहीं सर, शक्ति सब सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ। नहीं, आसुरी शक्ति नहीं बोला है वो। देखिए, शक्ति का अर्थ समझिए, हमारे यहाँ 5 जो संप्रदाय हैं उनमें हो सकता है उनकी हिंदी कमजोर हो। सर जरा बोल लेता हूँ। नहीं ऐसा यही बोल के तो बच जाते हैं हर बार। अरे मैं जानता हूँ, यही बोलते तो बचने की कोशिश करते हैं हर बार। गठबंधन होने के कारण जिस चीज की रक्षा नहीं की जा सकती है, हमारे मित्र, मेरे मित्र राजकुमार भाटी उसकी रक्षा कर रहे हैं, जो संभव ही नहीं है। 5 संप्रदाय जो हिंदू धर्म में है, उसमें एक संप्रदाय शाक्त आता है। ये पूरी शाखा है देश और दुनिया में उसमें, जिसमें महादेवियों का स्वरूप आता है। और दुर्गा पूजा में तो हम बोलते ही हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। और आपको राजकुमार भाटी जी, बंगला रामायण में एक अध्याय आता है कि जब रामचंद्र जी की रावण के साथ युद्ध में पराजय होती है, और निराला ने उसको लिखा है कि रहरा उठता जगजीवन में रावण जय। सुनिए ना, हाँ, तो उसके बाद उनको सुझाव दिया जाता है कि आप शक्ति की आराधना करो। और वो महाशक्ति की आराधना करते हैं। उसकी अंतिम पंक्ति ये है, जब वो शक्ति आती है कि होगी जय है पुरुषोत्तम नवीन, कहा महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। और उससे वो तो पुरुषों ने भी उस शक्ति की उपासना की है। ठीक है। तो राहुल गांधी को अगर ज्ञान है, तो उन्होंने प्रदर्शित कर दिया कि मैं कितना अज्ञानी हूं धर्म के बारे में। जो उनके सलाहकार है, रणनीतिकार है, अगर इतनी समझ नहीं है, और जब राजकुमार भाटी ये मान रहे हैं कि शक्ति वो कि नारी का अर्थ है, तो क्या वो नारी से लड़ रहे हैं राहुल गांधी? आप तो सारे नारी की बात कर रहे हैं राजकुमार भाटी, तो क्या राहुल गांधी ने शक्ति कहा कि ये माना है कि हमारी लड़ाई शक्ति यानी नारियों से है? अगर आपकी बात मान ली जाए तो किसी भी कसौटी पर ये राहुल गांधी का बयान सुमित्रा जी इस समय INDA के उस जो क्या बोलते हैं उस कुनबे में और लोग भी रिएक्शन ले रहे, जल्दी से बोलिए। अच्छा, कृपया मेरे शब्दों को तोड़े मरोड़े नहीं। हिंदू संस्कृति में शक्ति का तीनों जगह प्रयोग किया जाता है, दैवीय शक्ति, आसुरी शक्ति और नारी शक्ति। तो फिर ऐसे बोल देते ना सुमित्रा जी, फिर राहुल गांधी ऐसे बोल देते कि मैं किस शक्ति की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा हिंदू धर्म में एक शक्ति है, उन्होंने कहा हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, जिससे मैं लड़ रहा हूँ। बस हिंदू धर्म में जो शक्ति की बात कर रहे हैं, उनसे किसने लड़ा था? मैं कुछ नाम आपको बताती हूँ। शुंभ, निशुंभ, रक्तबीज, चंड, मुंड, महिषासुर, और अब राहुल गांधी लड़ रहे हैं। तो इनका क्या अंजाम होने वाला है, ये हम सब जानते हैं। क्योंकि अगर वो हिंदू धर्म जानते तो वो ये इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं करते। प्रथम बात यह है कि राहुल गांधी जो खुद को चुनावी हिंदू बना देते हैं कभी भी, अगर आप उनके दोनों साइड के लाइनेज को देखें तो वो उनके जो दोनों ग्रैंडफादर्स है, जो दादाजी लोग हैं, वो हिंदू है ही नहीं। तो वो हिंदू किस तरीके से हुए? तो मुझे लगता है ये जो बार बार वो हिंदू बनने का नाटक कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। देखिए मैम, हम आज जो बात कर रहे हैं, दूसरी बात है हम सिर्फ मैम आप यही समझना चाहते हैं कि बार बार राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी या गठबंधन की ओर से हिंदू, सनातन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? क्यों बार बार टारगेट करने की कोशिश कर? फिर वरुण जी कह रहे हैं कि आप राहुल गांधी को, गांधी परिवार को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, वो वोट बैंक को अफेक्ट कर रहे हैं। जैसे पहले उन्होंने ओबीसी के लिए किया, क्योंकि ओबीसी में 44% वोट जो है पिछले चुनाव में बीजेपी को गया था। उस वोट बैंक को तोड़ने का वो प्रयास कर रहे हैं। दूसरा वो क्या कर रहे हैं कि वो जो दूसरे अन्य माइनॉरिटीज है या दूसरे कास्ट है, उनको वो चाहते हैं कि वो वोट बैंक उनसे प्रभावित हो, और बार बार ये कर रहे हैं। तीसरी बात है कि अभी उन्होंने कहा कि राजा की जान ईवीएम
में जो बात आपने भी कही, अब वो राजा खुद को राजा समझते हैं क्या? क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वो खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, वो कभी नहीं कहते कि मैं राजा हूं, लेकिन इनकी जो डायनास्टिक माइंडसेट है शायद वो समझते हैं कि प्रधानमंत्री देश का राजा है। तो मुझे लगता है ये सारी जो माइंडसेट है ये कहीं ना कहीं गलत है। राहुल सुजाता जी, विरोध हो रहा है और उस विरोध में सीधे सीधे यही कहा जा रहा है कि राहुल गांधी बार बार जानबूझकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और वो या तो बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं जानबूझकर, या वो ये दिखाना चाहते हैं कि उनको समझ नहीं है, वो जानते नहीं है और अनजान बनकर वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं जिससे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, फिर हर तरफ से घिर जाते हैं, फिर सवाल पूछे जाते हैं तो वो तो बेचारे बन के बैठ जाते हैं। देखिए अनामिका जी, सर जब राहुल गांधी ऐसी बातें बोलते हैं तो वो अपनी उस वामपंथी विचारधारा का एक तरह से सामने लेके आ जाते हैं जिसकी सारी सोच एक तरह से हिंदू विरोधी होती है। ये कोई पहली बार नहीं है ना। अगर उनको देखिए, अगर उनको हिंदी शब्द के शक्ति का प्रयोग करना था तो उसमें ऊर्जा और ताकत होता है, लेकिन जो हिंदू शब्द में शक्ति का प्रयोग होता है वो माता दुर्गा के रूपों के लिए होता है। ये बात किसी को भी एक 5 साल का जो हिंदू धर्म को मानने वाला बच्चा होगा उसको, वो तो राहुल गांधी है और अव्यस्त है, लेकिन अभी क्या कहें उनके लिए। दूसरी बात जो थी, हिंदी की समझ नहीं है। राहुल गांधी क्या केरला में पढ़े बड़े हैं कि वो दिल्ली में पढ़े बड़े हैं? हिंदी की समझ नहीं है। कांग्रेस के सबसे बड़े कद्दावर नेता और हिंदी की समझ नहीं है। शब्दों का चयन, वो भी एक ऐसे नेता को जो कि कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है, प्रधानमंत्री बनने के सपने देखता हो, चलिए सपने कभी कोई पूरे नहीं होते लेकिन सपने तो देखता है, तो वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकता? प्लस ये आप एक इसकी क्रोनोलॉजी समझिए, पहली बार तो नहीं है कि कोई बस स्लिप ऑफ टंग हो गया, कुछ इधर उधर ड्रामेटिकल मिस्टेक्स हो गई, नहीं हुआ है। क्योंकि यही वही राहुल गांधी है जो कहते हैं 30 सेकेंड, जो मंदिरों में जाते हैं वो लड़कियों को छेड़ते हैं। ये वही राहुल गांधी जो कहते हैं कि मूर्तियां पावरलेस होती, उसमें शक्ति नहीं होती। ये वही राहुल गांधी है जो पांडवों का नाम लेके जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन की बात करते हैं। ये वही राहुल गांधी। सुजाता जी, सवाल इसीलिए उठ रहा है, मैं वरुण जी से इस पर जवाब लूंगी, सवाल इसीलिए उठ रहा है कि राहुल गांधी को हिंदी की समझ नहीं है, हिंदू की समझ नहीं है, सनातन की समझ नहीं है, या फिर जनता को नहीं समझ पाए हैं राहुल गांधी अभी तक, जो बार बार ऐसे बयान वो दे रहे हैं। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, फिर वरुण जी से रिएक्शन लूंगी। इस बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने विवादित बयान दिया है। अब मोदी सरकार में असुरी शक्तियां हैं, कह रहे हैं दिग्विजय सिंह। वो कह रहे हैं देव शक्तियों से न्याय की उम्मीद है। दिग्विजय सिंह खुद को देव शक्ति बता रहे हैं और कह रहे हैं मोदी कैबिनेट में, मोदी सरकार में असुरी शक्तियां हैं। सुन लेते हैं वरुण जी, फिर इस पर रिएक्शन दीजिएगा। फिर की शक्तियां होती हैं, एक असुर शक्तियां होती हैं, दूसरी देव शक्तियां होती हैं। असुर शक्तियां वो होती हैं जो असत्य, हिंसा, नफरत और लोगों पर अत्याचार करते हैं। असुर शक्तियां आज मोदी जी की सरकार में विद्यमान है, और देवी शक्तियां वो होती हैं जो अन्याय के खिलाफ न्याय मांगती हैं। तो राहुल जी ने जिस शक्ति का उल्लेख किया है वो असुर शक्तियों का उल्लेख किया है और देवी शक्तियों से न्याय की उम्मीद की है।